घटना नहीं है या कोई कथा कहानी नहीं है, ये पूरा संसार गवाह है इस चीज का कि यीशु मसीह दुनिया में आया और पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मनुष्यों के, हजारों मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग में चढ़ गया। हालेलुया। आज एक इंसान को धर्म की नहीं, परमेश्वर की जरूरत है। अपने रचने वाले, अपने बनाने वाले परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। कब धर्म की शुरुआत हुई? जब इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया और इंसान उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को ढूंढने लगा और वो जगह जगह पे ढूंढता था। जहां पे वो ढूंढता था उसको जरा सी शांति मिलती थी, एक नए धर्म की शुरुआत हो जाती थी। अगर कोई भी इंसान धर्म, कोई भी धर्म अगर परमेश्वर से मिला सकता तो एक ही धर्म सारी दुनिया को परमेश्वर से मिला देता। तो क्यों इतने धर्मों की शुरुआत होती इस दुनिया में? क्यों? हालेलुया। हजारों धर्मों की शुरुआत हुई क्योंकि धर्म इंसान को परमेश्वर से मिला ही नहीं सकता। अगर मिला सकता तो परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने की और अपने साथ मेल करवाने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया। उसने कहा मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। क्योंकि इंसान हजारों मार्गों पर चल रहा था और पता नहीं कौन सा मार्ग परमेश्वर तक पहुंचाएगा, और एक भी नहीं था जो प्रभु तक पहुंचा सकता। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के पास आए, हमें पहचान हुई पाप की। अरे मैं पापी हूं, और हमें पता लगा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया और उसने अपना लहू बहाया। और यीशु ने कहा मैं तेरे पाप क्षमा करता हूं यदि तू पश्चाताप करे। हालेलुया। कोई धर्म इंसान को धर्मी नहीं बनाता। यीशु का लहू है जो एक पापी को धर्मी बनाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। एक भी व्यक्ति हाथ उठा के कहते कि यहाँ पे किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ आपका? जब आप आए इस जगह पर दुखी थे, बोझ से दबे हुए थे, घर में लड़ाइयां थी, कलेश थे, पाप थे, और जब यीशु मसीह के पास आए, यीशु ने जिंदगी दी, नई जिंदगी दी, घर में आनंद खुशी दी, उद्धार दिया, शांति दी। एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा करके कह दे कि 50,000 रुपए में मेरा धर्म चेंज हो गया। जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का प्रचार करते थे तो लोग उनको मारते और पीटते थे, उनको जेलों में डाल दिया करते थे, और वो जैसे ही निकलते थे फिर, क्योंकि उनको आज्ञा थी प्रभु की, वो इंसान की आज्ञा से बढ़ के प्रभु की आज्ञा को मानते थे। हालेलुया। लेकिन आज हमेशा सत्य के विरोध में लोग खड़े होते हैं। पहले भी खड़े हुए, आज भी खड़े हैं, और आने वाले समय में भी सत्य का विरोध होता रहेगा। इसीलिए चिंता ना करें। परमेश्वर ने कहा गुरु कभी चेले से बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे गुरु के साथ, यीशु के साथ ये चीजें हुई हैं तो हमारे साथ होंगी, कोई नई बात नहीं है। हालेलुया। जैसा इसमें लिखा है वैसा हम करते हैं, और ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर का जीवित कलाम है जो खुद हमारे रचने वाले ने हमें दिया है कि तू ऐसे चल। हालेलुया। लेकिन कोई चिंता नहीं, हमें यीशु ने पहले से बोल दिया था लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे, तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे, पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, कभी मतलब कभी नहीं। चाहे तुम बीमारी में से गुजर रहे हो, चाहे मौत की घोर अंधकार की तराई में से गुजर रहे हो, चाहे प्रॉब्लम में भी क्यों नहीं हो, उस जगह पर भी यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। हालेलुया। यहाँ पे हजारों गवाहियां हैं जो सुसाइड करने जा रहे थे, जीवन में कोई आशा नहीं रही थी, और किसी ने बोला यीशु के पास चलो। जब यीशु मसीह के पास आए, आज उनके जीवन में गवाहियां ही गवाहियां हैं। आज वो दूसरों को आशा देते हैं, दूसरों को जिंदगी देते हैं। हालेलुया।
प्रभु नहीं चाहता कि तुम नाश हो, प्रभु नहीं चाहता एक भी जन नरक में जाए। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन एक गवाही का जीवन हो और हजारों लोग तुम्हारी गवाही से सेव किए जाएं। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम सत्य को जाने। मीठी चुपड़ी बातें, हमें पैसा मिल जाए, हमें आशीष मिल जाए, हमें ये मिल जाए, मिल जाएगी। प्रभु ने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर, ये सारी चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी, फोर्सफुली तुझे मिलेंगी, जबरदस्ती देगा प्रभु तुम्हें, जब तुम प्रभु के धर्म राज की खोज करोगे। हालेलुया। ईश्वर इतना प्रेम करता है मनुष्य से, और हम बार बार अपने पिता परमेश्वर के दिल को दुखाते हैं। वो फिर हमें माफ करता है, फिर चाहता कि हम बच जाएं, एक भी नाश ना हो। बाइबल में लिखा है प्रभु की इच्छा है एक भी रूह नाश ना हो, लेकिन सब अनंत काल का जीवन पाएं और प्रभु के साथ रहें।